चलो, कल एक अच्छी बात यह है कि स्क्वाड आएगा एशिया कप 25 का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही सस्पेंस है कौन से प्लेयर होंगे जो पार्ट होंगे स्क्वाड का। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। अगर हम बात करें, एक न्यू रिपोर्ट आई है, हो सकता है कि गिल भी पार्ट ना हो स्क्वाड का। जो पहले आ रहा था कि गिल होंगे, हो सकता है वो वाइस कैप्टन बने। बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगा कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा क्या है। या हम एक चीज़ ये बोल सकते हैं, अगर हम सारे एंगल से बात करें, कि हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट सिलेक्टर्स उसी टीम को बैक करे जिन्होंने लास्ट 2 सीरीज़ खेली है। मतलब बात तो वो आ रही है कि ओपनर्स जो होंगे वो संजू एंड अभिषेक ही रहेंगे, जो कि मैं बोलूँगा इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है। और ये जो एक नई चीज़ आ रही है, जो पहले आ रहा था कि जायसवाल मुश्किल है कि पार्ट हो, वो तो अभी हम खाली बात कर सकते हैं। स्क्वाड तो कल आएगा कि हो सकता है कि जो बैकअप ओपनर हो वो गिल ना हो, इवन वो जायसवाल हो। पहले तो बात ये भी आ रही थी कि गिल होंगे जो 1 डाउन खेलेंगे, पर ये कि अब जो आ रहा है कि हो सकता है कि वो ओपनर्स तो वो दोनों ही होंगे, अभिषेक एंड संजू। वो तो हमें ऑल दो कल पता लग जाएगा। या तो एक चीज़ तो पता लग गई है कि टीम जो है मैनेजमेंट उसी को बैक कर रही है, उस टीम को। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जो लास्ट 2 सीरीज़ में गए थे वही खेलेंगे, उसमें से वही होगा, टीम उसी में से होगी। वो तो ऑब्वियस सी बात है और ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तो एशिया कप तो हमें भी पता है। देखो, इतना मैं इसको हाईली रेट नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि आजकल एशियन टीम्स भी कोई इतनी सारी कुछ ऐसी नहीं है, अब वो वाला कोई कंपटीशन नहीं रहा, तो इसलिए हम इसको इतना वो नहीं कर सकते कि हाँ एशिया कप है, एक उस हिसाब से ठीक है। क्योंकि ये ऐसी वो कप है, इंडिया को जीतना चाहिए जिस हिसाब से हमारा स्क्वाड है, जिस हिसाब से हमारे प्लेयर्स है। क्योंकि हम बोलते हैं, चलो हम टेस्ट मैच में थोड़े से अभी हमें वो वाली बात ना हो, पर हम वाइट बॉल में स्पेशली T20 में हमारे पास प्लेयर्स है कि अगर जो प्लेयर हमारे प्लेइंग 11 का पार्ट है, इक्वली उतना अच्छा प्लेयर हमारे बेंच में बैठता है। अगर आप सपोज़ करो जायसवाल और गिल को चांस ना मिले, हमारे अगर जो ओपनर्स है होंगे वो अभिषेक हो एंड संजू हो, तो जब भी देख लो कि हमारी टीम में ऐसे प्लेयर बेंच में बैठे हुए या पार्ट ही नहीं है स्क्वाड का, अगर मैं वैसे बात करूँ। क्योंकि देखो एशिया कप में आपको पता है जो टीम्स होगी, ऑल्दो वो T20 फॉर्मेट में सबको पता है कि ये शॉर्टर फॉर्मेट होता है, उसमें आप कुछ भी हो सकता है रिजल्ट, बट स्टिल अगर हम वैसे बात करें तो इंडिया वैसे एक मतलब फेवरेट है। पर हम अभी इतना ज़्यादा वो नहीं हो सकता, पर ये कि इस हिसाब से मुझे लगता है कि जो टीम है ज़्यादा सोच नहीं रहे, टीम मैनेजमेंट उसी टीम को बैक कर रहे हैं जो पहले खेला है। ऑल्दो ऐसा भी नहीं है कि इसके बाद मैचेस नहीं है, हमारा जो सीरीज़ होगी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी है, एंड देन सीरीज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वहाँ भी T20 मैचेस है, ऐसा नहीं है 5 मैचेस है उस सीरीज़ में। एंड देन मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज़ होगी 26 में जनवरी में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वहाँ भी हमारे पास मतलब सीरीज़ है, ऐसा नहीं है मैचेस है। उससे पहले अगर किसी का सपोज करें अच्छा नहीं गया टूर्नामेंट, तो हमारे पास है कि बाकी हम देख सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है जिस हिसाब से जो इतनी रिपोर्ट्स आ रही है, बातें हो रही है, कि अभी भी ये वही टीम को बैक करेगी, जो कि मैं बोलूँगा इतना गलत भी नहीं है। पर ये कि ठीक है, अब एशिया कप है तो आप क्या कर सकते हो, जो आपको लग रहा है वही करेगी। अभी पर ही पता नहीं, कल जब तक पता नहीं चलेगा हम कुछ नहीं बोल सकते। अभी जो खाली उसके बेसिस में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन तो इतनी है। जैसे अय्यर के बारे में बात हो रही थी एक टाइम पे, और वो पता है कि अय्यर का मुश्किल होगा। और एक चीज़ तो ये भी है जो हम बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि कि हमारे जो जितने भी बात हो रही है प्लेयर्स की, वो सारे टॉप 4 वाले हैं, तो वहीं वो खेलते। कोई ओपनर है, कोई 1 डाउन, कोई 2 डाउन, तो सारे वही है। मतलब एक सिंगल प्लेयर्स के लिए 2 प्लेयर्स फाइट कर रहे हैं। तो ये कि एक किसी को सिलेक्ट नहीं होगा तो वो हो गया कि यार इसको ले सकते थे, ये बेटर है, वो है, ये बातें तो होनी है। कल ये डिबेट होगी बहुत, जहाँ तक मुझे लगता है। और बाकी अगर हम बात करें तो तिलक वर्मा चांसेस है कि होंगे, स्काई तो कैप्टन है। वैसे तो ये कि रिंकू सिंह का भी पता नहीं है, होने के लिए तो हो भी सकते हैं। पहले तो रिपोर्ट्स आ रही थी हो सकता है उनका भी मुश्किल हो, पर स्टिल रिंकू सिंह है, दुबे है, शिवम दुबे पार्ट हो सकते हैं, सुंदर है, और हार्दिक तो आपको पता ही है। तो इसलिए जो है कि मिडिल ऑर्डर को इतना ज़्यादा वो नहीं लग रहा, और लोअर मिडिल ऑर्डर वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, इतना ज़्यादा उसमें कोई चेंजेस का वो है नहीं। मेन है वही, वो तो पहले भी वही होना था कि ओपनर्स कौन होंगे, कि जब तक जायसवाल
गिल कभी बीजीटी के लिए, कभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बिजी थे, तो वो पार्ट नहीं होते थे स्क्वाड का। तो यही होता था, कभी वो आएंगे तो क्या होगा, उनका मतलब एक पार्ट बन सकेंगे वो इन फ्यूचर स्क्वाड के। अभी तो देखते हैं जिस हिसाब से वो हो रहा है, हमको भी पता है, सबको पता है कि लिमिटेड प्लेयर्स ही जाते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। और रही बात बॉलर्स की, अगर हम बात करें, बुमराह तो अवेलेबल है, जो कि हमारे लिए अच्छा है। अर्शदीप होंगे, बात ये भी हो रही है कि प्रसिद्ध कृष्ण और हर्षित राणा के भी चांसेस है, बट ये कि सिराज का मुश्किल है जो ये कह रहे हैं, जो कि मैं बोलूँगा कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही है। क्योंकि हमें सिराज चाहिए टेस्ट मैच में, क्योंकि आफ्टर एशिया कप एकदम से वो है टेस्ट मैच, टेस्ट सीरीज़ है हमारी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, जो भी हमें पता है सिराज कितने इंपॉर्टेंट बॉलर है। बेशक आप बुमराह को इस फॉर्मेट में रख दो T20, उसमें टेस्ट मैच में उनको रेस्ट दे सकते हो, क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा वैसे ज़रूरत भी नहीं होगी और हमारे पास सिराज है, तो इसलिए मैच कोई दिक्कत नहीं अगर वो टेस्ट मैच खेलेंगे, क्योंकि T20 मतलब एशिया कप का पार्ट ना भी हो, क्योंकि हमें उनको टेस्ट मैच में ज़रूरी है। बेशक इंडिया में, पर एक तो आपको ऐसा पेसर चाहिए कि कोई जो बहुत अच्छी बॉलिंग कराए, और हमने देखा है जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग कराई है इंग्लैंड सीरीज़ में, तो इसलिए मुझे वो इतना वो नहीं लगता सिराज मतलब नहीं है। तो पर इवन ये भी बात हो रही कि शमी हो सकता है पार्ट ना हो, जो हमें पता है। पर एक चीज़ तो पता लग रही है कि मुझे नहीं लगता शमी मतलब टेस्ट मैच में उतना ज़्यादा उनका वो है नहीं। T20 में भी जो बात आ रही है कि एशिया कप में भी हो सकता है कि नहीं हो, ज़्यादा चांसेस उसके हैं। और हमें पता है जब से उनकी इंजरी हुई थी इसके बाद उनका कमबैक हुआ था, और हमें पता है कि अब 50 चैंपियंस ट्रॉफी में खेला, हो सकता है अभी 50 ओवर उसमें वो हो फॉर्मेट, उसी में मेरे ख्याल से लगता है कि टीम मैनेजमेंट को उसी में देख रही है। और पता नहीं वो भी कि उस समय, अब देखने वाली बात है कि शमी का जो, अगर एक हल्का सा मैंने कहीं पढ़ा था तो लिखा था कि शमी तो पार्ट नहीं होंगे, जो कि हमें पता था। अभी भी वही बैक करेगी वो, एक तो बुमराह अर्शदीप जो हमारे मेन है, जो हमें पता है T20 वर्ल्ड कप में कितनी बढ़िया बॉलिंग कराई, एंड देन प्रसिद्ध कृष्णा जिनका IPL अच्छा किया था, और हर्षित राणा आपको पता ही है वो होंगे ही। अब उसमें से क्या होता है, क्या सिलेक्ट करते हैं। और मेन बात ये है कि अगर हम बात करें स्पिनर्स की, तो वरुण तो है ही। अगर हम अपने बॉलर्स की बात करें, अगर हम पूरा, और कुलदीप भी है, जो बात मतलब जो आ रही है रिपोर्ट्स की, मतलब ये भी पार्ट होंगे। अगर हम बात करें, वैसे हमारी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग लग रही है जिस हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा बैटर्स भी अच्छे हैं, पर बॉलिंग अगर आपके पास बुमराह है, अर्शदीप है, जो बेशक उनको टेस्ट सीरीज़ में इतना चांस नहीं मिला, बट जिस हिसाब से वो T20 में बॉलिंग कराते हैं, हम सबको पता है बहुत इंप्रेस करा है। बुमराह होना, अर्शदीप होना, आपका एक बॉलिंग मतलब हार्दिक पांड्या एक पेसर है, थर्ड पेसर, और सबसे बड़ी बात है हमारे मिस्ट्री स्पिनर वरुण, एंड देन कुलदीप। बॉलिंग उसमें इवन हम बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, उसमें कोई वो लग रहा है मतलब कि मेरी ख्याल सबसे बेस्ट बॉलिंग हमारी हो गया। वो क्या होता है वो अलग बात है, हमारे प्रॉपर बॉलर्स खेल रहे, तो इसलिए उसकी टेंशन तो नहीं है। बैटिंग भी वही है अच्छी, सारे स्ट्रॉन्ग है। अब वो देखने वाली बात ये कि चलो एशिया कप में आपको है, और हमें भी पता है सबको कि एशिया कप में खाली इंडिया पाकिस्तान का उसको उतना हाइप करते हैं, वो करते हैं। कहने के तो मैं बोलूँगा अफगानिस्तान भी अच्छी टीम है, इतनी बुरी नहीं है, हाँ, पर वो कैसे परफॉर्म करेगी। श्रीलंका है, अब वो पहली वाली बात ना हो, बट स्टिल ये है कि भाई T20 फॉर्मेट एक बस वही है, तो एक इस चीज़ का बस वो है कि उसमें थोड़ा सा कुछ हो सकता है कि मैच वो हो जाए। आपको पता है जितना मतलब शॉर्टर फॉर्मेट होता है तो इतना इजी, मतलब कोई अच्छी टीम भी हो तो आपको पता है गैप कम हो जाता है बिटवीन टू टीम्स। अगर कोई जैसे टेस्ट हो तो फिर गैप बढ़ते रहता है। अगर पर एक स्टिल ये कि हमारे पास जो ओपनर्स है, अगर मतलब जो बैटिंग लाइनअप है वो फिर भी बहुत अच्छी है एशिया कप के हिसाब से, और वैसे भी कि हमने देखा जिस हिसाब से अभिषेक ने खेला है, तिलक ने जो सेंचुरी मारी थी, बेशक स्काई का इतना कुछ अच्छा फॉर्म नहीं था, बेशक उन्होंने IPL में अच्छा करा है, ऑल्दो उनका कुछ जब से वो कैप्टन बने उनकी कुछ वैसे कोई फॉर्म नहीं है, उतना कुछ ज़्यादा इंप्रेस नहीं करा है। संजू का ये था कि चलो साउथ अफ्रीका में ठीक खेला था, पर इंग्लैंड के अगेंस्ट कुछ खास नहीं करा। अभी भी ये कि एशिया कप में आपको ऐसी टीम्स मिलेगी जहां आप फॉर्म में वापस आ सकते हो। तो इसलिए देखने वाली बात यह है कि इंडिया कैसे करती है, और मेन बात है कि इंडिया कल क्या सिलेक्ट करती है टीम, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमें भी पता है इतना ईजी नहीं होगा किस प्लेयर को ड्रॉप करना, क्या करना, या तो मैनेजमेंट ने सोच रखा है कि अभी हम वही टीम बैक करेंगे, जो कि मैं बोलूँगा गलत भी नहीं है। क्योंकि स्टिल इसके बाद अगर
वैसे तो है कि मुझे नहीं लगता कि किसी का बिल्कुल ही ऐसा बिल्कुल बुरा जाना चाहिए कि आप बिल्कुल ही कि उसको रिप्लेस करना पड़े किसी दूसरे प्लेयर से, क्योंकि एशिया कप मैं ये नहीं कह रहा कि इतना भी इजी कि हम खाली ऐसे ही बोल दें कि हम जीत जाएंगे, बट स्टिल मतलब इतना कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन होगा। और हमें पता है आजकल बहुत सी टीम्स की हालत ऐसी है, कोई इतना वो नहीं है। और आपको भी पता है कि इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में वो है, ओडीआई में भी साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को कर लो, T20 में चलो आप यही टीम है। मतलब आपको पता है कि ज़्यादा कोई टीम्स है नहीं जो मतलब आजकल इतना कुछ इतना ज़्यादा कम्पीट कर रही हो अच्छी तरह। तो स्टिल देखते हैं क्या होता है। पर ये कि अगर इस टीम को बैक भी कर रही है तो मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से मतलब है अभी भी उसका आपके पास। इसी ईयर हमारे पास अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक सीरीज़ है T20, अगर आप चाहो किसी का अगर फॉर्म अच्छा ना या अगर आप ट्राई करो किसी को आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इस टीम को एक कप खिला रहे हो, कुछ भी बोलो एक टूर्नामेंट है, हम कुछ भी बोले कि इतना हम हाईली रेट ना करें वो ना करें, फिर भी एक कप है। तो अगर ये टीम जाएगी जीत के आएगी तो इन प्लेयर को कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। अभिषेक के लिए अच्छा है, संजू के लिए अच्छा है, और इवन बाकी प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है, सूर्य कुमार के लिए अच्छा है क्योंकि वो एज ए कैप्टन अपनी टीम को एक कप जीत रही है उनकी, तो ये अच्छा है। तो इसलिए कि पर उसके बाद ही हमारे पास सीरीज़ है, इवन इसी ईयर है एक और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जहां हमें फिर से 5 T20 मैचेस है उस सीरीज़ में। तो आपके अब आराम से मतलब बाकी प्लेयर्स को भी चांस मिल सकता है। और हमें यह पता है कि हमारी जो मेन टीम वही रहेगी, इक्का दुक्का प्लेयर ही होगा अगर कुछ चेंज हो गया तो, जैसा अय्यर को मिल जाए अगर आपको रखना है, किसी का अगर अच्छा नहीं गया, मैं वैसे बता रहा हूँ हम तो चाहेंगे जो खेल रहा हो अच्छा करे। ओपनर्स में अगर आपको लगता है कि आपको किसी को रेस्ट देना है या किसी का वैसा नहीं गया जैसे हमने एक्सपेक्ट करा था, इतने मैचेस है कि हम आप दूसरे प्लेयर को ला सकते हैं कि जैसे कभी किसी को। पर हमें भी पता है कि अब 26 जो वर्ल्ड कप है नेक्स्ट ईयर, उसके लिए इतना ज़्यादा हमें पता है जो कोर है वो तो सेम ही रहेगा, ऑलमोस्ट 12 प्लेयर्स 11 प्लेयर्स, ये तो बिल्कुल आपको पता ही है कि वही रहेंगे। पर देखने वाली बात यह है कि वो जो आने वाली जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी उसमें किसी प्लेयर को चांस मिलता है और किसका ये एशिया कप कैसे जाता है। अगर हम वैसे बात करें स्पिनर्स हमारे आपको पता ही है, कुलदीप हो गए, वरुण हो गए, पहले सीरीज़ में बिश्नोई खेली है, मुझे नहीं लगता उनको इतना कोई वैसे चांस मिलेगा क्योंकि कुलदीप को हम T20 में ही खिला रहे हैं और वनडे में, टेस्ट मैच में तो चांस मिला नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि हम T20 में उनको वो करेंगे खिलाएंगे। वरुण तो वरुण है जिस हिसाब से बॉलिंग करा रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है हमें बॉलर्स के पॉइंट अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बॉलर्स तो मतलब जो उनके उसमें सारे मतलब प्रॉपर है, बढ़िया है बॉलर्स है, जो हमारे मेन बॉलर्स खेलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी बॉलिंग लाइनअप, ये बढ़िया है। स्पिनर्स है, पेसर है, हार्दिक पांड्या है, एक बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि बढ़िया बॉलिंग कराते हैं। और हमने देखा है जहाँ अगर उनके लिए जहाँ मैंने देखा कि अगर जहाँ जितनी पिच हल्की सी स्लो होगी वो होगी तो उनकी बॉलिंग इतनी और अच्छी होगी, क्योंकि उनका हमें पता है वो स्लोअर बाउंसर जिस हिसाब से उन्होंने आईपीएल में कराई, जिस हिसाब से उन्होंने विकेट्स ली, आईपीएल में अच्छी बॉलिंग कराई, बट मैं ये बोलूँगा विद बैट कुछ खास नहीं गया। तो मतलब हमारे पास अगर हम बॉलर्स को देखें या वैसा अच्छा है, और हमारा सुंदर है, अक्षर पटेल होंगे, या मतलब है हमारे पास प्रॉपर टीम, बॉलर्स की कोई नहीं, और इवन बैटर्स में भी हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही। पर हाँ, और क्या करते हैं कि तो प्रेशर तो होगा, हमें ये भी पता है थोड़ा बहुत प्रेशर तो होगा कि कुछ ही बोलो। अभिषेक के ऊपर भी हल्का सा होगा कि आप कैसे परफॉर्म करोगे, क्योंकि अगर आप खेल रहे हो, टीम आपको बैक कर रही है बिफोर जायसवाल एंड गिल, क्योंकि इस बार तो उनको आना ही था, तो एक अच्छी वो है, तो आपके लिए भी थोड़ा सा प्रेशर होगा। और हमें पता है जिस हिसाब से उन्होंने परफॉर्म करा है, बहुत इंप्रेस करा है। इवन मैं ये बोलूँगा अगर अभिषेक इस स्क्वाड का पार्ट नहीं होते, मैं बोलूँगा थोड़ा सा अजीब लगता है, बट ये कि अच्छा लगा जिस हिसाब से अभी तक वो आ रहा है कि ओपनर्स अभिषेक एंड संजू रहेंगे, वो कल पता चलेगा। पर कि हाँ, अभिषेक का तो होना जरूरी है जिस हिसाब से उन्होंने इम्प्रेस करा है, जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी है। पर स्टिल देखते हैं कल ये जितना भी सस्पेंस क्रिएट हुआ है इतना ज़्यादा कि क्या हुआ, कभी ये रिपोर्ट्स आ रही है, एक टाइम पर तो ये भी आ रहा था कि साई सुदर्शन भी हो सकते हैं, कृणाल भी हो सकते हैं। मैं ये सोच रहा था इतने प्लेयर्स का क्या करेंगे, किसी ने ऐसा गंदा भी नहीं करा है, या तो हम सीरीज़ हारे होते बैक टू बैक, और हमें लगता कि बिल्कुल ही कि हम फिर सोचते यार फिर तो चलो चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसा भी सब सही गया है और हमारे सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट एक ही नंबर में खेलते हैं, मतलब मोर और लेस कि हम खुद ही एक पोजीशन के लिए 2 प्लेयर्स फाइट कर रहे हैं।
तो इसे लग रहा था कि जितने नेम्स आ रहे हैं ये रिपोर्ट्स में कि ये हो सकता है वो हो सकता है, ये लग रहा था कि जिन्होंने इतना बुरा नहीं करा, हम तिलक वर्मा को कैसे बाहर कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक बढ़िया करा है। तो और कल एक चीज़ भी पक्की है, अगर जो प्लेयर अभी स्क्वाड में नहीं होगा तो वहाँ बात भी बहुत होगी, थोड़ी सी डिबेट भी बहुत होगी, बट ये कि वो तो चलो पार्ट है। पर ये कि जो भी टीम हो हम कल देखेंगे, कल फिर से बात करेंगे अच्छी तरह क्या होता है स्क्वाड, कैसा मतलब रहता है इंडिया का, और बॉलर्स क्या रहते हैं, कुछ ऐसा नेम आता है जो हमें लगे यार थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे नहीं लगता इतना वो आएगा, क्योंकि अभी जो हमें लग रहा है वो भी आ जाए गरीमत है। स्टिल देखते हैं कल क्या होता है, पर एक ही मानना पड़ेगा जिस हिसाब से कन्फ्यूजन हुई है, जिस हिसाब से अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या हो सकता है। और अभी भी वो रिपोर्ट्स आती है, कभी होता है कि इवन ये आ रहा था कहीं मैंने कि इवन जायसवाल बैकअप ओपनर है एंड जो गिल होंगे मुश्किल है। अगर गंभीर बोल दे कि गिल को खिलाना है तो हो सकता है वो जायसवाल की जगह है। स्टिल हमारे जो ओपनर्स होंगे वो संजू एंड अभिषेक ही होंगे। अब ये क्या ये सब जो रिपोर्ट है ये ट्रू है फॉल्स है जो भी है, अब उसमें हम कुछ इतना नहीं बात कर सकते, वो तो कल ही सारा क्लियर हो जाएगा ट्रुथ क्या है। तो इसलिए कल देखते हैं क्या होता है। पर एक ही जो भी है अभी तो चलो स्टार्ट ही नहीं हुआ एशिया कप, उससे पहले ही इतना ज़्यादा मतलब स्क्वाड से रिलेटेड इतनी चीज़ें आ गई है, वो ज़्यादा है पूरा फोकस सारा उसी में। पर देखते हैं कल क्या होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।